जो सब सर ने कह दिया तो फिर मुझसे क्या पूछना है इन सब चीज़ों के लिए? पूछना ज़रूरी है? कॉपी सबके लिए पूछना हमसे ज़रूरी नहीं है, ये सब तो आपको बता देंगे, स्कूल में आप फ़ोन करेंगे तो बता देंगे, ठीक है? तो मैं अब आप लोग बिल्कुल आप लोग म्यूट हो जाइए, बिल्कुल नहीं बोलना। अब मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड है। आज के क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डाइजेशन होता कैसे है। करें लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंस टू द फूड आफ्टर वी ईट इट। जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है। ओके, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको म्यूट कर दे रहा हूँ, आपकी आवाज़ बंद नहीं हो रही है। तो हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है। तो लिखा है द डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। जो डाइजेशन है, जो भी फूड्स हम इंटेक करते हैं उस फूड का डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, मुंह में क्या होता है, हमारे दांत हैं, दांत क्या करता है, उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स हमारे फूड्स होते हैं, जो सॉलिड फूड्स होते हैं, उस फूड्स को क्या करता है, वो बाइट से, दांत से बाइट करता है, च्यू करता है और उसे स्मॉलर सब्सटेंस में चेंज कर देता है। और चेंज करने के साथ साथ क्या होता है, जो चेंज्ड फॉर्म में होता है सब्सटेंसेस, जो फूड के सब्सटेंसेस होते हैं, उसमें सैलिवा ऐड होता है। आपके जीभ के नीचे ग्लैंड्स होता है, जीभ के नीचे वहाँ से पानी निकलता है। जब आप खाना खाते हैं ना तो उससे पानी जैसा तरल पदार्थ निकलता है, जिसे हम सैलिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सैलिवा। ठीक है, आप अभी जी के नीचे यदि करेंगे उंगली या जी ऊपर करेंगे तो वहाँ से आपको ग्लैंड्स में 2 छेद नजर आएंगे। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद देखना सभी आईने में जाकर, जीभ ऊपर करोगे ऐसे तो उसके नीचे में 2 छेद नजर आएंगे। ठीक है, उस दोनों छेद से क्या होता है, जब खाना खाते हो तो भी, नहीं खाना खाते हो तो भी आपका मुंह से पानी निकलता है। और उसी पानी के कारण से क्या होता है, आपका माउथ जो है ना मॉइस्चराइज्ड होता है। ठीक है, नहीं तो आपका माउथ क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। तो मॉइस्चराइज्ड आपका माउथ रहता है। और जब आप खाना खाते हैं तो वो जो फूड आप इंटेक करते हैं, जो खाना लेते हैं, वो क्या होता है, उसमें मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, और सॉफ्ट होने के बाद जब आप कार्बोहाइड्रेट या रोटी जैसी चीज़ या चावल जैसी चीज़ खाते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो क्या होता है, पच जाता है। और पचता नहीं है, वो क्या होता है, सॉफ्ट होके शुगर में, स्टार्च में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? स्टार्च में। और वो स्टार्च क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है। आप लोगों ने रोटी खाई होगी आज, सभी बच्चों ने रोटी खाई, खाए ना? गुड। जब रोटी आप खाते हो ना तो रोटी खाने को, उस रोटी को कुछ देर तक चबाओ। खाने के बाद तुरंत उसे निगल मत जाओ, उसे थोड़ी देर तक चबाओ। ठीक है, यदि उस रोटी को थोड़ी देर तक चबाओगे तो आपको उस रोटी का स्वाद मीठा महसूस होगा। किया है कभी महसूस? नहीं किया? ठीक है, आज करना। आज जब रोटी खाओगे तो आप उस रोटी को कुछ देर तक चबाना। ठीक है, उस रोटी को कुछ देर तक चबाना। तो चबाने के बाद आपको क्या होगा कि वो रोटी का स्वाद, आप में रोटी में एक मीठापन महसूस होगा। ठीक है, वो मीठापन क्यों होता है? जो हम रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट होता है। और वो न्यूट्रिएंट अल्टीमेटली क्या होता है, मुंह में ही स्टार्च के रूप में वो चेंज हो जाता है। लिखा है द सैलिवा आल्सो ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इन फूड इनटू शुगर। भोजन में जो हमारा स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो चावल खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, ठीक है, जो उसमें स्टार्च होता है, वो स्टार्च अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाता है, वो शुगर में चेंज हो जाता है। शुगर मतलब चीनी। चीनी का स्वाद कैसा होता है? मीठा। ठीक है, सभी बच्चे आज इस चीज को टेस्ट करना, चेक करना कि आपको मीठा लगता है या नहीं लगता। ठीक है, रोटी को थोड़ी देर तक चबाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि रोटी में सब्जी मिलाई और गट कर गया पट से। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना, थोड़ी देर तक उसे चबाना, फिर देखना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द च्यूड फूड फ्रॉम द माउथ गोज इनटू द फूड पाइप। जब हम मुंह में रोटी को चबाते हैं या भोजन को हम चबाते हैं या बड़े बड़े टुकड़ों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं सलीवा की मदद से, तो वो भोजन क्या होता है, हमारे फूड पाइप से, यहाँ पर फूड पाइप होता है। ठीक है, मुंह के नीचे फूड पाइप, जिसे हम एसोफेगस भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एसोफेगस। तो वो फूड पाइप से क्या होता है, हमारे स्टमक में आ जाता है। कहाँ जाता है? पेट में आ जाता है। ओके, फ्रॉम द फूड पाइप द फूड इंटर्स द स्टमक, हियर इट इज मिक्सड विथ डाइजेस्टिव जूस। हमारे पेट में
भोजन को पचाने के लिए क्या होता है, जूस होता है, जिसे हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, उस भोजन को, जो कि सॉफ्ट भोजन हमारे पेट में गया, वो भोजन को क्या करता है, सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर केमिकल सब्सटेंस में उसे ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा, जब किसी भी चीज को गलाना होता है ना, तो उसमें एसिड डाल देते हैं। ठीक है, जब एसिड डालते हैं तो वो जो सब्सटेंस है वो अलग अलग पार्ट में क्या होता है, एकदम सिंपलर सब्सटेंस में वो चेंज हो जाता है, एकदम ब्रेक आउट हो जाता है उसका। तो हमारे पेट में भी क्या होता है, एक एसिड होता है। ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या होता है, एसिड ही होता है बेसिकली, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे भोजन को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है सिंपलर सब्सटेंस में। अब जो पेट में वो भोजन जो टूट गया, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो गया, वो क्या होता है, वो हमारे स्मॉल इंस्टेंटाइन में आता है। इसमें आता है स्मॉल इंस्टेंटाइन, जो कि हमारे पेट का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा अंग है। The food passes from the stomach to the small intestine. The digestion gets completed here. डाइजेशन का जो भी प्रोसेस होता है वो सभी प्रोसेस क्या होता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में या इंस्टेंटाइन में कंप्लीट हो जाता है। मोस्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड आर देन एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी थ्रू द स्मॉल इंस्टेंटाइन। कह रहा है कि जो भी एनर्जी या जो भी न्यूट्रिएंट फूड से मिलता है, बनता है, वो सभी स्मॉल इंस्टेंटाइन में क्या होता है, उस भोजन से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बॉडी के दूसरे पार्ट में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, करेक्ट, फ्रॉम द स्मॉल इंस्टेंटाइन द अनडाइजेस्टेड फूड एंड सम वाटर ट्रैवल टू लार्ज इंस्टेंटाइन। स्मॉल इंस्टेंटाइन में भोजन क्या होता है, कंप्लीट पच जाता है। क्या होता है, कंप्लीट पच जाता है। ओके, कंप्लीट पच जाता है, और उस पचने के बाद क्या होता है कि कुछ पानी और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो स्मॉल इंस्टेंटाइन से लार्ज इंस्टेंटाइन में आ जाता है। अब लार्ज इंस्टेंटाइन में क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंस्टेंटाइन इज टू रिमूव वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फॉर्म सॉलिड वेस्टेजेस। ठीक है, देख लो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, ठीक है, फिर आपके पास दो पैसेज होते हैं, जिस पैसेज से आप उस डिस्चार्ज मटेरियल को क्या करते हो, अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हो, अपने बॉडी से डिस्चार्ज करते हो। ठीक है, तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो सॉलिड फूड्स होते हैं, जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, वो और वाटर, उस दोनों को वहां पर सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, और वही जो सॉलिड फैसेस होते हैं वो आपके रेक्टम में आ जाता है। ठीक है, और जो आपका वाटर होता है पार्ट या लिक्विड पार्ट होता है वो किडनी में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी किडनी में क्या होता है, वाटर फिल्टर होता है, और जो फैसेस आपके रेक्टम में आते हैं वो आपके एनस के द्वारा डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, दिस सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। तो वो एनस के द्वारा आपके पेट से बाहर हो जाता है। कंप्लीट, आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना क्या होता है, उस खाने से कैसे मुझे एनर्जी मिलती है। ठीक है, और अल्टीमेटली कैसे यूरिनल के द्वारा या एनएस के द्वारा हमारे बॉडी से जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं या जो भी अनडाइजेस्ट फूड होते हैं वो फूड किस तरह से हमारे बॉडी से बाहर होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। ओके, now question, which part of the digestive system carries food to the stomach? मुंह से स्टोमक तक कौन फूड ले जाता है, फूड पाइप या एसोफेगस? ठीक है, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन स्टोमक? स्टोमक में क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो कि भी भोजन का हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, वो क्या करता है, वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस फूड को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देता है। ठीक है, अब कह रहे राइट द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंस्टेंटाइन। स्मॉल इंस्टेंटाइन क्या करता है, क्या करता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन होता है और उसी से वहीं से एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। एंजल सिट प्रॉपरली, एंजल ढंग से बैठ के पढ़ाई किया करो, सोने का क्लास नहीं है ये। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। द लिक्विड इन माउथ दैट हेल्प विथ डाइजेशन। अभी अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में हमारे जीभ के नीचे के ग्लैंड्स होते हैं, उस ग्लैंड से क्या होता है, सैलिवा निकलता है। तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो क्या है, सैलिवा है। ठीक है, तर ओपनिंग फ्रॉम व्हिच वेस्ट पासेस आउट ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी के किस पार्ट से आपके जो वेस्टेजेस मटेरियल होते हैं वो निकलते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, एनस से और यूरिनल से। ठीक है, एनस से और यूरिनल से। नाउ केयर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ध्यान में रखना चाहिए, उसका केयर करना चाहिए। यदि आप उसको केयर नहीं करते हैं तो आपको बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत ढेर सारी बीमारियां हो सकती है। वी शुड फॉलो सम हेल्दी ईटिंग हैबिट टू हेल्प आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क वेल। कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसको कि आपको हेल्दी हैबिट्स दिए गए, ईटिंग हैबिट्स, जो कि आपको अपनाना चाहिए जिससे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही ढंग से काम कर सके। ठीक है, सबसे पहला, वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। आपको खाना खाने के पहले हाथ जरूर धोना चाहिए। और दूसरा, खाना जब आप खाएं तो उसे पूर्ण रूप से चबा कर खाएं, सही से चबाएं। ईट इजली डाइजेस्टिव फूड। ऐसे खाना को खाएं जो कि आसानी से पच जाए, जैसे फ्रूट है, ग्रीन वेजिटेबल्स है और दही है, कर्ड है। ड्रिंक एटलीस्ट 6 ग्लासेस ऑफ वाटर इन ए डे। कम से कम एक दिन में 6 गिलास पानी आप जरूर धोए पिए। ठीक है, ईट आवर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर एट फिक्स आवर्स। कह रहे आपके खाने में जो है ना लंबा समय गैप ना हो, आप एक फिक्स इंटरवल पर अपने भोजन को लें। सुबह में ब्रेकफास्ट लें, शाम दोपहर में आप लंच लें, फिर रात में आप डिनर लें। ईट ए हेल्दी। आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, अच्छा डाइट लेना चाहिए। और जंक फूड और फ्राइड फूड को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो फैट होते हैं वो इजीली ब्रेकआउट नहीं होते हैं, वो पचते नहीं हैं, जिससे कि आपके बॉडी को एनर्जी तो मिलता नहीं है, वो आपके पेट में या आपके शरीर में जमा हो जाते हैं, जिससे कि आपको बीमारियां हो सकती है। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। जब भी आप कोई भी फ्रूट्स खाएं या वेजिटेबल्स खाएं तो बना बनाया नहीं, जब सामान खरीद के लाएं बाजार से, ऐसा नहीं कि मम्मी ने एक सब्जी बना दिया और फिर उसको धो के खाएं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, जब बाजार से सब्जी खरीद के लाएं तो उसे पूर्ण रूप से धोकर खाएं। अब इसमें क्वेश्चन है, डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड राइट 3 हेल्दी ईटिंग हैबिट्स दैट विल हेल्प द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप अपने दोस्तों के साथ बैठिए और चार्ट तैयार कीजिए कि ऐसे कौन इन आपके हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं। ठीक है, सुबह में रोटी खाना, ठीक है, उसके बाद दोपहर में भी खाना चावल, ठीक है, बीच में जो है ना फ्रूट्स वगैरह लेना, फिर डिनर लेना। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, हेल्दी हैबिट्स होंगे। कह रहे राइट ट्रू और फॉल्स। वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग फूड, इट्स ट्रू। वी शुड नॉट ईट फूड लाइक फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, इट्स फॉल्स। ओके, वी शुड ईट fruits and green vegetables regularly. We should drink at least 6 glasses of water a day. It's right. It's a good habit. Food must be chewed well and not just swallowed. मैंने अभी आपको बताया कि आपको भोजन ठीक ढंग से चबाना चाहिए, निगलना नहीं चाहिए। We should eat a diet with lots of junk food and fried food. आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया। राइट द नेम्स ऑफ 2 इजी डाइजेस्टिव फूड। ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स क्या है, वो इजीली डाइजेस्टेबल हमारे फूड्स हैं। ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया। आई थिंक योर चैप्टर इज फिनिश नाउ। चैप्टर आपका फिनिश हो गया और इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन